हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो है 4 जुलाई की, दिन है शुक्रवार और अभी सुबह सुबह का समय है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी सभी लोग उठ चुके हैं और हाथ मुँह धो रहे हैं और मतलब कि हस्बैंड जी अभी मतलब कि उठ गए हैं वो भी, पर अभी बिस्तर पे ही लेटे हुए हैं। और अभी यहाँ पर ना मैं बैठकर पानी पी ले रही हूँ जो गुनगुना करके रखी थी। और यहाँ पर अभी चाय बन चुकी है। अच्छे से उबाल आने के बाद यहाँ पर मैं चाय छान लेती हूँ। बच्चे चाय नहीं पीते हैं, हम 2 जने ही बस चाय पीते हैं। बच्चों का बहुत मन होता है कभी, जैसे टोस्ट वगैरह जब रहती हैं, टोस्ट या ब्रेड वगैरह, तभी वो लोग फिर खाते हैं टोस्ट के साथ, टोस्ट और मतलब ब्रेड के साथ। तो यहाँ पर अभी मैं हस्बैंड जी को चाय दे दी हूँ और मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ पर बैठकर चाय पीने के लिए। और सुबह का समय ना इतना ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर बाहर बैठकर चाय वगैरह पीने में कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि सुबह का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पर बैठकर चाय पी ले रही हूँ और चाय पीते पीते मैं देख रही थी कि जो फूल है ना, तो कुछ फूल इनमें से जो सूख चुके हैं तो वो ऐसे सूख कर मुरझा गए थे। तो मैंने कहा मैं इसको हटा देती हूँ तो और ज़्यादा इनमें कलियाँ आ जाएंगी और फिर अच्छे से खिलेंगे। तो वही मेरी नज़र पड़ी, तो बस जैसे मेरी मतलब नज़र कहीं पर पड़ती है, कुछ काम ऐसा मुझे दिख जाता है तो फिर मैं तुरंत से ही कर देती हूँ और मेरा मन भी लगता है ये सारे कामों को करने के लिए। और फिर अलग से समय निकालने में ना थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाता है। वो ऐसा हो जाता है कि आज नहीं कल, कल नहीं फिर बाद में, ऐसे करते करते हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा मतलब सूखी सूखी कलियाँ निकली हुई थी। और फिर मैं बाहर का आंगन पूरा अच्छे से साफ़ की, मतलब झाड़ू लगाई। उसके बाद किचन में आ गई। तो किचन में जो बर्तन रखे हुए थे कल रात के धुले हुए, तो वो सारे बर्तनों को मैं सेट कर देती हूँ ये बर्तन स्टैंड पे। तो यहाँ पर ये सेट कर दूँगी और फिर उसके बाद ना सुबह का जो नाश्ता वगैरह होता है वो सब बनाने में लग जाऊँगी। और कप का जो स्टैंड है ना, तो ये स्टैंड को मैं अच्छे से धो ली थी। उसके बाद ना इस पे सारे कपों को अच्छे से मैं सेट कर देती हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं जब मंगाई थी ना तभी मुझे मतलब पसंद आ गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन हम मंगाते हैं प्रोडक्ट वगैरह, तो बहुत कम चीज़ ही ऐसी होती है कि मतलब पसंद आ जाती हैं, एक नज़र में एक बार के देखने में पसंद आ जाती हैं ऐसा। तो यहाँ पर अभी मैं किचन का काम करके और फिर मैं आ जाती हूँ रूम पर। तो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह फैले हैं तो सब पहले उठाकर मैं रखती हूँ। सबसे पहले बेड को साफ़ करती हूँ। और आज ना मुझे ये बेड शीट भी चेंज करना है, क्योंकि जब मैं मौसम देखती हूँ कि मौसम अच्छा खुला है, धूप निकलने वाली है, तभी फिर मैं बेड शीट वगैरह ना धो देती हूँ और सुखा देती हूँ धोकर। वैसे भी मतलब कि अगर अच्छी धूप रहती है तो एक दिन में ही सारे कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन आजकल की जो बरसाती वाली धूप है ना, तो इसका कोई भरोसा रहता नहीं है। तो मैंने फिर वो जो रेड वाला बेड शीट था तो वो हटाकर और ये ग्रीन वाला जो है तो इसको बिछा दे रही हूँ। और ये बहुत अच्छा रहता है इस समय मौसम पे ना, मतलब बहुत, ये सारे मौसमों के लिए बहुत अच्छा है वैसे तो। बाकी बरसात के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, एक दिन में ही सूख जाते हैं चाहे जैसी भी हवा रहे। अगर बाहर बारिश वगैरह हो रही है ना, तो जैसे मैं धूप में मतलब धोकर इसको डालती हूँ और मतलब ड्रायर पे, तो वैसे भी आधे कपड़े सूख जाते हैं मशीन पे, वॉशिंग मशीन पे। और बस अंदर रूम पे ही अगर चेयर वगैरह में फैला देते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सूख जाते हैं ये। तो इसी वजह से मैंने ये वाला बेडशीट डाल दिया है। और फिर अंदर की मतलब कि बेड की क्लीनिंग वगैरह करके मैं आ जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रोटी सेक दे रही हूँ, जो कि ये कल की रात की बची हुई रोटी है, बासी वाली। सिर्फ सब्ज़ी मैं बनाई थी, ये बरबटी की आलू की सब्ज़ी बस बनाई थी मैं, और ये रात की बची हुई रोटियां हैं तो वो हस्बैंड जी को दे दी हूँ नाश्ते में। और कल ये लेके आए थे कुछ सब्जियां, तो सब्जियों को ना थैले पे ही मैं रख दी थी, मतलब कि निकाली नहीं थी रात में मैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बारिश तेज़ होने की वजह से लाइट बंद हो गई थी। मतलब बार बार यही हो रहा था कि आ रही थी जा रही थी, तो मेरा मन ही नहीं हुआ। फिर मैं सोची पहले रख दूँ, फिर मैं नहीं निकाली तो नहीं ही रखी। फिर सुबह सुबह से ही सारी सब्जियों को भी निकाल के और फिर ये जो धोने वाली कुछ सब्जियां हैं तो वो धो लूँगी, और जो नहीं धोने वाली है तो उनको फ्रिज में डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पर ना आलू और टमाटर, बैगन, लौकी इतना ही लेके आए थे और आम लेकर आए थे। तो आम तो रात में ही 1-2-3 आम मतलब ख़त्म हो गए, सभी लोग 1-1 2-2 खाए तो वो ख़त्म हो गए और कुछ इसमें से बचे हुए हैं। जबकि ये पॉलीथीन खुल नहीं रही थी, तो बच्चों ने क्या किया कि पॉलीथीन को फाड़ कर ही ऐसे आम निकाल लिए थे। यहाँ पर इतने टमाटर हैं, ये टमाटरों को मैं क्या करूँगी कि धोकर तभी फ्रिज में डाल रख दूँगी। फिर क्या होता है कि जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना जब, तो फिर तुरंत से धोना नहीं पड़ता है। और फिर मेरी आदत भी नहीं रहती है जैसे कि अगर निकाले तो तुरंत से काट लिए, मैं ज़रूर एक बार ऐसे धोती हूँ, टमाटर हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर अभी सभी लोग नाश्ता कर लिए थे, मैं अभी नाश्ता नहीं की हूँ, मैं नहा धोकर फिर नाश्ता वगैरह करूँगी पूजा वगैरह करने के बाद।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना प्लेटफॉर्म पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और सारे बर्तनों को मैं ले जाकर बाहर रख दी हूँ। बाहर ही इस समय पर मैं बर्तन धो लेती हूँ। अंदर ऐसे पानी वगैरह गिर जाता है ना, तो फिर बहुत ऐसे अजीब सा हो जाता है, बार बार पोछा लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा चुकी हूँ पूरे किचन में और अभी आ गई हूँ रूम पर। तो यहाँ से भी सारे अच्छे से मतलब कि कोने कोने से कचरा निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा है आजकल कि बच्चे ना कॉपी किताब जैसे निकालते हैं और मतलब कि पढ़ाई वगैरह करते हैं, कवर वगैरह चढ़ाने का काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे उसके जो कवर के जो टुकड़े वगैरह होते हैं ना कटिंग वगैरह करने के, तो वो इधर उधर ऐसे उड़ के मतलब बेड के नीचे नीचे चले जाते हैं, घुस जाते हैं और हवा से वो और अंदर चले जाते हैं, तो वो फिर झाड़ू लगाते समय ही निकलते हैं। तो मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया है तीनों मतलब जगह पे, किचन पे भी और दोनों रूम पे भी। और फिर मैं आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ और गैस के ऊपर तो ऐसा है कि बिल्कुल कुछ भी हम बनाते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे गिरता है, और अगर तुरंत से नहीं साफ़ करते, पोंछते नहीं हैं, तो फिर वो जम जाता है। तो मैं 1-2 दिन में ऐसे मतलब निरमा के पानी से साबुन ऐसे कुछ करके मतलब मैं धोते रहती हूँ, इसको साफ़ करते रहती हूँ। और डेली तो मैं मतलब कि स्टैंड वगैरह निकाल के बाहर नहीं मांजती हूँ, बस 1-2 दिन ऐसे छोड़कर धो लेती हूँ। पोंछती दोनों टाइम पे हूँ, तीनों टाइम मतलब ऐसे जैसे खाना बनता है वैसे मैं साफ़ कर देती हूँ इसको, गैस को। फिर क्या होता है ना कि ऐसे मतलब कि हमारे यहाँ पर चींटियाँ आजकल आने लगी हैं बरसात वाली, तो वो बहुत परेशान करती हैं। इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी यहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा चुकी हूँ पूरे किचन पे। फिर आ जाती हूँ रूम पर, और इस रूम पे पोछा लगाने के बाद फिर मैं जो टीवी वाला रूम है मेरा, तो उसमें मैं पोछा लगा लूँगी। वहाँ पर झाड़ू पोछा मैं कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जितने लोग भी कमेंट करते हैं, तो आप सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक आईडी है प्रतिभा चंदाना 4677, इनकी आईडी है। ये मुझे बोल रही हैं कि आपने बर्तन अच्छी तरह से नहीं धोए, इसे नेगेटिव कमेंट की तरह मत लीजिए, लेकिन जल्दीबाजी में एक बार भी प्रॉपर्ली आपने बर्तन साफ़ पानी से नहीं धोए, मतलब हाथ लगाकर नहीं धोए हैं। तो मैं बहन आपको बताना चाहूँगी कि जो वो विम बार होता है ना, जो जेल होता है बर्तन धोने वाला, तो वो विम बार जेल से ही मैं बर्तन जल्दी धोकर और बस ऐसे रख दी थी। बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे, और आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं 2 पानी से बर्तनों को धोई हूँ। तो आप मतलब कि ये सामने जो है वो तो आप देख रही हैं कि मतलब मैं हाथ लगाकर नहीं धोई हूँ, लेकिन बर्तन साफ़ थे और मैं पहले पानी से मतलब बर्तन में जब धोई हूँ तब मैं बर्तनों को मैं हाथ लगाकर ही धोई हूँ। आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं छोटे छोटे बर्तनों को नहीं धोई हूँ हाथ लगाकर, और बड़े बर्तनों को लेकिन मैं हाथ लगाकर ही धोई हूँ। आप चाहें तो वीडियो दोबारा भी देख सकते होंगे। और आपने ये इतना कमेंट किया, इतना लंबा चौड़ा अपना समय निकाल के, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने कमेंट किया और कहीं ना कहीं मेरी गलतियों को मुझे बताया। मैं आगे से ध्यान रखूँगी और आप लोगों की मैं बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती हूँ। मैं समझती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली हो। अगर आप मुझे कुछ अच्छा कुछ भी कहेंगे तो मेरी अच्छे के लिए ही कहेंगे। अगर मेरी गलतियाँ हैं तो मुझे तो नहीं दिखती हैं, वो होता है ना कि जो स्वयं की गलतियाँ होती हो इंसान को दिखता नहीं है, लेकिन आप लोगों के कमेंटों के ज़रिए हमें पता चलता है कि नहीं सही बात है। लेकिन कोई बात नहीं, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और अभी मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई हूँ, तो मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, और पूजा करने के तुरंत बाद मैं नाश्ता की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से भूख लग जाती है आजकल। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करके और फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी हूँ। और अभी समय हो रहा है 10:30 बज रहे हैं, और फिर खाना वगैरह बनाने के बाद ना फिर मैं कपड़े सिलाई में लग जाती हूँ। इसी वजह से काम मैं थोड़ा जल्दी ही कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। बैगन ताज़े फ्रेश थे, बहुत अच्छे थे। वो जो मोटे वाले बैगन होते हैं ना, उनमें बिल्कुल भी बीज नहीं होता। उसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हमारे घर पर सभी लोग पसंद करते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। आलू बैगन की जो सब्जियाँ होती हैं बहुत अच्छी लगती है। सॉरी, मिर्ची कह रही, मैंने मेथी और प्याज से ये फ्राई कर दिया है बैगन को, क्योंकि मिर्ची जो है मेरे यहाँ जो खड़ी वाली मिर्ची है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने मेथी दाना और प्याज से फ्राई कर दिया है। लहसुन मेरे यहाँ पर नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड जी को पसंद नहीं है लहसुन, इसलिए मैं लहसुन डालकर नहीं बनाती सब्ज़ी। ऐसा नहीं है कि मतलब लहसुन वो खाते ही नहीं, खाते हैं, लेकिन उनको ना पीस कर जब हम डालते हैं तभी वो खाते हैं, उनको मुँह पे नहीं लगनी चाहिए ऐसा।
तो यहाँ पर अभी सब्ज़ी भी पकते जा रही थी। मैंने चावल भी धोकर एक साइड पे चढ़ा दिया है कुकर पे, तो 2 सीटी 1 सीटी पे चावल भी पक जाएगा। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी बनाते जा रही हूँ। सब्ज़ी को मैं थोड़ा देर पे आकर चलाते जा रही हूँ, बीच बीच में थोड़ा दूसरे काम कर कर। यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी थी तो मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। और फिर मैं 4 बड़े साइज़ के टमाटर लेकर इनको अच्छे से काट लेती हूँ। वैसे धुले हुए टमाटर रखे हैं। अभी मैं इनको फ्रिज पे रखूँगी, जब इनका पानी पूरा अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया है सब्ज़ी में, और टमाटर के ऊपर ही मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। और देखिए यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी है। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि ना सूखी सब्ज़ी फिर अच्छा नहीं लगता है चावल के साथ सूखी सब्ज़ी खाने में, वो भी आलू बैंगन की। तो यहाँ पर मैं पानी डाल दी हूँ, और बस मैं इतना ही पानी डालूँगी, इतने में ही सब्ज़ी अच्छे से पक जाएगी। और आलू बैंगन की सब्ज़ी तो वैसे भी जल्दी बन जाती है और जल्दी पक भी जाती है। और यहाँ पर देखिए मौसम कुछ ऐसे बन रहे हैं, काले काले बादल एकदम बने हुए हैं। मौसम का कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी अभी मैं कपड़े फैलाई हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा कपड़े सूखे हैं हवा से, वैसे ही ऐसे काले काले बादल एकदम से हो गए हैं। तो फिर मुझे कपड़े वगैरह भी उठाने पड़ जाएंगे। जो कल के कपड़े थे ना, तो एक अलग वाली तार पे मैं डाल दी थी, तो उसमें ना बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो सूख चुके हैं। मैं सिर्फ इस वजह से बाहर डाल दी थी कि थोड़ा जो बाहर की हवा है, धूप वगैरह की जो गर्माहट है, वो कपड़ों में लग जाएगी तो ठीक रहेंगे। तो ये सारे कपड़े सूख चुके थे, और बाकी जो कुछ कपड़े रह गए थे वो गीले थे। वो जो आज मैं धोकर डाली हूँ ना, तो वो गीले थे, तो इनको अभी मैं नहीं उठाऊँगी जब तक कि बारिश नहीं होगी। अगर बारिश होने लगेगी तो फिर मैं सारे कपड़ों को उठाकर फिर अंदर रूम पे डालूँगी। जो तार वगैरह बंधी हुई हैं उन्हीं में एक एक करके ऐसे। और अभी मैं कंघी वगैरह भी साथ में कर ले रही हूँ, क्योंकि कंघी वगैरह करने के बाद ना फिर मैं कपड़े सिलाई करने लग जाऊँगी। तो फिर मैं मतलब कि बैठ जाऊँगी कपड़े सिलाई करने के लिए, तो फिर मुझे समय नहीं मिल पाता, फिर वही शाम हो जाती है। और अभी यहाँ पर ना रेडी हो गई थी मैं, और घर का सारा काम हो चुका था। नैन्सी भी स्कूल से आ चुकी थी। शुभ नहीं गया था स्कूल सुबह, नैन्सी बस गई थी। कैसे रहा पहला दिन? बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी इतने काले काले बादल बने थे और अब तेज़ बारिश होने लगी। और अभी शाम का समय है, शाम को 4 बज रही हैं, 4 बजने के करीब का मौसम है। और आप देख रहे होंगे इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बहुत ही तेज़ हो रही है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय दोस्तों।